उन्होंने बाइबल के समय की सभी सामाजिक अपेक्षाओं को पार कर लिया। महिला इतिहास माह मनाने के लिए आइए यीशु की मां मैरी और मैरी मैग्डलिन से आगे बढ़ें। यहाँ बाइबल की 6 अन्य महत्वपूर्ण और मजबूत महिलाएं हैं। 1. मरियम, ईसाई धर्म के इतिहास में पहली महिला भविष्यवक्ता। रशेज में मूसा, ईसाई धर्म के इतिहास में भविष्यवक्ता बनने वाली पहली महिला हैं। उन्हें तलमूद में स्वीकार किया गया है, जो यहूदी कानून संहिता का स्रोत है, और टोरा, जिसका अर्थ है निर्देश, और जो पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों से बना है। उसकी बहादुरी ने इतिहास की दिशा तय की। उसने अपने भाई मूसा की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूसा सबसे महत्वपूर्ण यहूदी पैगंबर बन गया। उसने पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें लिखी और ईश्वर द्वारा हस्तलिखित 10 आज्ञाएं इस्राएलियों को दी। मूसा का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब वर्तमान फिरौन ने इस्राएलियों की आबादी कम करने के लिए सभी नवजात हिब्रू लड़कों को मारने का आदेश दिया था। मरियम ने अपनी मां योकेबेद को मूसा को 3 महीने तक छिपाने में मदद की। इब्रानियों 11:23। जब वे उसे और नहीं छिपा पाए तो योकेबेद ने मूसा को एक टोकरी में रखा और नील नदी के किनारे नरकटों के बीच रख दिया। जब फिरौन की बेटी ने मूसा को देखा तो मरियम ने उससे पूछा कि क्या वह बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक हिब्रू महिला ला सकती है। वह जाकर योकेबेद को ले आई। मरियम ने मूसा को उसकी अपनी मां द्वारा दूध पिलाने और बड़ा करने की व्यवस्था की, जब तक कि उसे फिरौन की बेटी को सौंपने का समय न आ जाए। मूसा इस्राएल का उद्धारकर्ता बन गया, जो यीशु मसीह के उद्धार का पूर्वाभास था। भविष्यवक्ता के रूप में उसकी स्थिति का उल्लेख पहली बार निर्गमन दोपहर के 3:20 में किया गया है। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए हुए उसके पीछे पीछे नाचने लगीं। उद्धरण चिन्ह, वह निस्संदेह एक ताकतवर महिला थी। इतिहास में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने इस्राएल की सभी महिलाओं को इस्राएल के परमेश्वर की असीमित शक्ति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। 2. डेबोरा, ईसाई धर्म के इतिहास में भविष्यवक्ता और एकमात्र महिला न्यायाधीश। डेबोरा ने जेल की प्रशंसा की। गुस्ताव डोरे द्वारा 1865 डेली योजक चिन्ह, बाइबल योजक चिन्ह, स्टडी योजक चिन्ह tips.com के माध्यम से। इतिहास में बाइबल की सभी महिलाओं में से डेबोरा एक असाधारण सैन्य नेता के रूप में उभरी। निडर और ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी, उसने इस्राएलियों को विजय की ओर अग्रसर किया और उन्हें दास्ता से मुक्त किया। वह एक भविष्यवक्ता और राजशाही से पहले के इस्राएल की चौथी न्यायाधीश थी। बाइबल में भविष्यवक्ता और न्यायाधीश दोनों के रूप में संदर्भित एकमात्र अन्य व्यक्ति शमूएल है। ये डेबोरा को बाइबल में वर्णित महान लोगों में से एक बनाता है। इतिहास में डेबोरा के समान स्थिति वाली एक शक्तिशाली महिला पाल्मेरा की रानी जेनोबिया थी। वह डेबोरा की तरह ही एक शक्तिशाली महिला थी। वह एक बुद्धिजीवी थी जो अरामी, मिस्र, ग्रीक और लैटिन में धारा प्रवाह थी। उसने अपने पति की मृत्यु के बाद बागडोर संभाली। रॉबर्ट सीएल होम्स 2020 ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जिसने बौद्धिकता को बढ़ावा दिया और प्रोत्साहित किया। पारंपरिक यहूदी कालक्रम हमें बताता है कि डेबोरा 12वीं सदी में रहती थी। रॉबिन गेलहर 2021 का अनुमान है कि डेबोरा का नेतृत्व 60 साल तक चला। सत्ता पर बने रहने के लिए ये काफी लंबा समय था। उनके नेतृत्व को सभी रैंकों के पुरुषों और महिलाओं दोनों ने स्वीकार किया और सराहा। डेबोरा जैसी महिला शासक उस समय क्रांतिकारक किया गया है। मानक बाइबल विषयों से एक क्रांतिकारी प्रस्थान जो शायद ही कभी महिलाओं को योद्धाओं और जनरलों की भूमिका में रखता है। वह एक विचित्र व्यक्ति है जिस पर इस्राएलियों ने नेतृत्व और न्याय करने के लिए भरोसा किया था। 20 साल तक कनान के राजा याबीन के अधीन क्रूर उत्पीड़न सहने के बाद इस्राएलियों की स्वतंत्रता के लिए प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी। डेबोरा ने इस्राएल के सेनापति बराक को बुलाया और उससे आग्रह किया कि वो प्रभु के निर्देशानुसार कार्य करे। उसने राजा याबीन के सेनापति सीसरा के विरुद्ध लड़ने के लिए 10,000 सैनिकों को बुलाया। ये जानते हुए कि उसे जीत का श्रेय नहीं मिलेगा, बराक ने जोर देकर कहा कि डेबोरा उसके साथ युद्ध में जाए। उन्होंने युद्ध जीता और इस सफलता का श्रेय डेबोरा को दिया गया।
इस वजह से देबोरा इतिहास में एक ऐसी महिला है जिसे ईसाई सैन्य नेता के रूप में जाना जाता है। पूरे ईसाई धर्म में वह बहादुरी, ताकत और महिला शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसे इतिहास से आते हुए जो महिला अधीनता की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, किटी ब्राउन 2021 देबोरा ने महिलाओं के खिलाफ स्थापित सभी बाधाओं को तोड़ दिया। चूंकि वे ईव के पाप से जुड़े थे जो मानवता पर अभिशाप लेकर आए थे, इसलिए महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता था। बाधाओं को टालने के लिए असाधारण इच्छाशक्ति, शक्ति, ताकत और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। 3. रानी एस्तेर, इजरायल की मुक्तिदाता। सुंदरता, विनम्रता, बुद्धि और साहस की मिसाल, एस्तेर को फारसी राजा अहास्वेरस ज़ेरेक्सिस की यहूदी रानी के रूप में चित्रित किया गया है। उसने अपने शक्तिशाली पद का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। जब उसके लोग विनाश के कगार पर थे, तो एस्तेर ने निस्वार्थ भाव से उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। राजा के मुख्यमंत्री हामान ने यहूदियों के नरसंहार की साजिश रची। क्योंकि मोर्दकाई ने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने सभी यहूदियों को नष्ट करने का फैसला किया। मोर्दकाई ने झुकने से इनकार कर दिया क्योंकि यहूदी कानून के अनुसार यहूदी भगवान यहोवा के अलावा किसी और के सामने झुकते नहीं हैं। निर्गमन 20:5। हामान को नहीं पता था कि रानी एस्तेर एक यहूदी थी, क्योंकि उसने ये जानकारी किसी को नहीं बताई थी। न ही किसी को पता था कि मोर्दकाई, जिसे हामान तुच्छ समझता था, रानी एस्तेर का चाचा था। यहूदियों को विनाश से बचाने के लिए एस्तेर ने उन्हें 3 दिन और 3 रात उपवास करने का आदेश दिया। किसी भी पुरुष या महिला को राजा के बुलाए बिना आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करने का कोई भी प्रयास मृत्युदंड का कारण बनता था। उपवास के तीसरे दिन मृत्यु का जोखिम उठाते हुए एस्तेर आंतरिक प्रांगण में गई और राजा की नज़रों में अनुग्रह पाया, जिसने उसे बुलाया। राजा से मुलाकात के बाद एस्तेर उसे हामान द्वारा यहूदियों को नष्ट करने के आदेश को वापस लेने के लिए राजी कर सकी। राजा उससे इतना प्यार करता था कि उसने उसे अपना आधा राज्य दे दिया। एस्तेर ने सिर्फ इतना कहा कि उसके लोगों को बख्श दिया जाए। यहूदियों को खुद की रक्षा करने की अनुमति देने वाले पत्र सभी प्रांतों में भेजे गए। फिर यहूदी विरोधी मुख्यमंत्री हामान को फांसी दे दी गई और उसकी संपत्ति एस्तेर को दे दी गई। ईसाई धर्म के इतिहास में एस्तेर न केवल एक रानी है बल्कि एक मुक्तिदाता भी है। उसने अपनी शक्ति किसी पर नहीं थोपी। अपने लोगों के लिए उसका त्यागपूर्ण प्रेम उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा करता है जिसने अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया। उसकी प्रभावशाली बुद्धि और सरलता ने उसे इतिहास की सभी अन्य महान महिलाओं के साथ स्थान दिलाया। 4. लिडिया, सफल व्यवसाय महिला। पुरुष प्रधान रोमन साम्राज्य में लिडिया का बैंगनी कपड़ा बेचने का सफल व्यवसाय था। बैंगनी कपड़ा समृद्धि, राजसीपन और अधिकार से जुड़ा था। ग्रैमी मेलिना 2011। इस व्यापार में सफल होने के लिए लिडिया का अच्छा संपर्क होना जरूरी था। वो यूरोप में ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने वाली पहली महिला है। बाइबल में दर्ज है कि लिडिया ने अपने पूरे परिवार को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। उसने पौल और उसके साथियों को अपने घर में आमंत्रित किया, जिससे उनके लिए सुसमाचार फैलाना आसान हो गया। पुरुष प्रधान रोमन साम्राज्य में लिडिया का बैंगनी कपड़ा बेचने का सफल व्यवसाय था। बैंगनी कपड़ा समृद्धि, राजसीपन और अधिकार से जुड़ा था। ग्रैमी मेलिना 2011। इस व्यापार में सफल होने के लिए लिडिया का अच्छा संपर्क होना जरूरी था। वो यूरोप में ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने वाली पहली महिला है। बाइबल में दर्ज है कि लिडिया ने अपने पूरे परिवार को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। उसने पौल और उसके साथियों को अपने घर में आमंत्रित किया, जिससे उनके लिए सुसमाचार फैलाना आसान हो गया। फीबी, हेल्प और डेकोनेस, सेंट फोबे द डीकन का प्रतीक। विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से फीबी एक अग्रणी महिला थी, जिन्होंने महिला सेवकाई कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो उन लोगों के लिए प्रेरणा थी जो सामाजिक दमनकारी बाधाओं के खिलाफ जाना चाहते हैं। जो लोग मानते हैं कि महिलाएं मंत्री नहीं हो सकती, उनके लिए उनका काम इस बात का सबूत है कि ईश्वर सभी चर्च पदों पर महिलाओं का उपयोग करता है। फीबी को सेंचरिया के चर्च में एक नेता,
एक डिकनेस के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि नए नियम रोमियो 16:1-2 में उसका उल्लेख केवल संक्षिप्त रूप से किया गया है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। पॉल ने उसे एक परोपकारी के रूप में वर्णित किया है। अपने शुरुआती चरणों में ईसाई धर्म को वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी और यह विश्वासियों की उदारता पर निर्भर था। फीबी संभवतः प्रारंभिक ईसाई आंदोलन में एक वित्तीय योगदानकर्ता थी। उसने रोमियों को पॉल का पत्र ले जाकर वितरित किया और पढ़ा, जो ईसाई धर्मशास्त्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। ऑगस्टीन और मार्टिन लूथर सहित कई ईसाइयों के लिए रोमियों को पॉल का पत्र लगभग सुसमाचा। फीबी, हेल्पर और डेकोनेस, सेंट फोबे द डीकन का प्रतीक, विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से। फीबी एक अग्रणी महिला थी, जिन्होंने महिला सेवकाई कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो उन लोगों के लिए प्रेरणा थी जो सामाजिक दमनकारी बाधाओं के खिलाफ जाना चाहते हैं। जो लोग मानते हैं कि महिलाएं मंत्री नहीं हो सकती, उनके लिए उनका काम इस बात का सबूत है कि ईश्वर सभी चर्च पदों पर महिलाओं का उपयोग करता है। फीबी को सेंचुरिया के चर्च में एक नेता, एक डिकनेस के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि नए नियम रोमियो 16:1-2 में उसका उल्लेख केवल संक्षिप्त रूप से किया गया है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। पॉल ने उसे एक परोपकारी के रूप में वर्णित किया है। अपने शुरुआती चरणों में ईसाई धर्म को वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी और यह विश्वासियों की उदारता पर निर्भर था। फीबी संभवतः प्रारंभिक ईसाई आंदोलन में एक वित्तीय योगदानकर्ता थी। उसने रोमियों को पॉल का पत्र ले जाकर वितरित किया और पढ़ा, जो ईसाई धर्मशास्त्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। ऑगस्टीन और मार्टिन लूथर सहित कई ईसाइयों के लिए रोमियों को पॉल का पत्र लगभग सुसमाचा। घर प्राचीन इतिहास।